उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। एहतिजाज का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं डिप्टी कमिश्नर क्वेटा के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर 4 अहम सियासी जमातें, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल, नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से एहतिजाज का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान में ख़ासकर क्वेटा शहर में इलेक्शन में मुबैना धांधलियों के ख़िलाफ़ इस वक्त मेरे साथ एक कैंडिडेट जिन्होंने रात को मुबारकबाद लिए, सुबह बताया गया कि जी कोई और आया है। कादिर नायल साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ भाई, आप तो मुबारकबाद वसूल कर रहे थे? जी शाह साहब, जो कुछ हुआ हमारी तवक्को के ख़िलाफ़ था, जमहूरी तकाज़ों के बरखिलाफ़ हुआ है और इस तरह के इलेक्शन इससे पहले ना हमने पढ़ा है ना देखा है। यकीनन ये कोयटा शहर के आवाम के साथ, कोयटा के शहरियों की राय के साथ तौहीन की गई, उनकी राय चुराई गई है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर एहतजाज पर थे। जहाँ तक रिज़ल्ट की बात है, हम आपसे राबिते में थे, सारे दोस्तों से हम राबिते में थे। रात को जब आखिरी रिज़ल्ट आया तो हमारे एजेंट्स ने फॉर्म 45 लाए, जिसके बाद हमारे जो वोट थे वो 6268 के करीब आए और जो सेकंड पर थे वो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के हमारे दोस्त अख्तर मोहम्मद खरोटी थे। तो उसके बाद फिर लोग आए, हमने जश्न का ऐलान किया क्योंकि हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद था। फिर यहाँ पर जहाँ पर आप मौजूद हैं, यहाँ पर आरओ जो हल्का पीपी 42 के थे, आरओ डीआरओ और जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे वो जो है टप्पे मार रहे थे, लगा रहे थे। हमें इत्तला मिली तो हमारी पार्टी के चेयरमैन और कारकुन यहाँ पहुँचे, उन्होंने धरने का ऐलान किया। फिर हम रात भर यहाँ पर रहे। अगले सुबह फिर एक अजीब सूरत हाल इस तरह सामने आई कि जिस उम्मीदवार ने 400 वोट हासिल किए थे हल्का पीपी 40 से, वो अचानक 9225 वोट पर आए और उन्हें जितवाया गया। तो ये अजीब सितम ज़रफ़ी थी। और उसके बाद फिर हमने देखा कि कोयटा शहर के मुख्तलिफ़ हलकों से, मुख्तलिफ़ जगहों से जो है फॉर्म 47 का अजरा शुरू हुआ। और अभी हमने देखा कि ये जो फॉर्म 47 जो जारी हुआ है, इसके लिए ये ज़रूरी है इलेक्शन एक्ट के तहत कि आप जो कैंडिडेट है या जो उनके एजेंट्स हैं उनके सामने जो है फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में कन्वर्ट कर ले। तो ये मामला नहीं हुआ, इन्होंने बाईपास किया तन्हाई में, जिससे हमारा बेसिक राइट वायलेट हुआ। और आज एक और फार्म जो है, एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो अभी मुझे पहुंचा है कि आप जो है आ जाए मुशावरत के लिए कि दोबारा जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो इशू है उसको हम लोग आरओ की जानिब से रिकाउंटिंग करेंगे। इस तरह की कोई बात नहीं, रिकाउंटिंग के लिए दरख्वास्त जो दी गई है मेरे ख्याल में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की जानिब से दी गई है मुख्तलिफ़ हलकों में, उसमें हल्का 40 भी है। तो हमारे साथ सारे सबूत है, सब कुछ है हमारे पास। तो हम बैसत एक सियासी कारकुन, सियासी जमात में कोशिश करेंगे कि जो आवाम ने हम पर एतमाद किया है उसके एतमाद को टेस्ट ना पहुँचे, उन्होंने जो राय दी है, जो वोट दी है, उसकी तौहीन और तज़लील ना हो। आपका बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा आगे भी जाऊंगा, ज़रा एहतिजाज दिखाऊंगा। साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रेसानी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने भी ये कहा है कि उनके जो नताइज है उसको तब्दील किया जा रहा है। सिर्फ नवाब असलम रेसानी नहीं बल्कि इस तरह के मुख्तलिफ शख्सियात हैं, उनका ये दावा है कि उनकी जीत को शिकस्त में तब्दील किया जा रहा है। अब बलूचिस्तान के मखसूस हालात है, मुश्किलात उनके लिए क्रिएट नहीं करने चाहिए। मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम वो शख्सियात जो वाकई जीत चुके हैं, लोगों ने उन पर ट्रस्ट किया है, उनका रास्ता आप रोकेंगे तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। यहाँ पर सियासी जमातों की जानिब से एहतिजाज का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और उनके रहनुमा जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही जमात उलमा इस्लाम जो है उनके भी कारकुन यहाँ पर मौजूद है। मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, रात का वक्त है लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ पर सियासी रहनुमा जो है वो मौजूद है। उनका मुतालबा है कि इलेक्शन में यानी उनके साथ धांधली की गई है, उनके साथ इंसाफ किया जाए, उनकी जो जीत है उसको शिकस्त में तब्दील कर दिया गया है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेटा के अलावा चमन है, खेच, तुरबत है, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं, सियासी जमातें सरापा एहतिजाज है। सवाल ये है कि कराची, लाहौर, फैसलाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में 1 लाख 1.5 लाख वोट लेने वाला जो उम्मीदवार है उसका ऐलान 24 घंटों के अंदर किया जाता है। सवाल ये है कि बलूचिस्तान में 7,000, 8,000, हार्डली 14-15 हज़ार वोट लेने वाला जो कैंडिडेट है उसका ऐलान 2 दिन यानी 48 घंटे के बाद होता है और फिर रात को एक के उम्मीदवार जीतता है, दिन को कोई और होता है, सुबह एक होता है, रात को दूसरा होता है।
इस वक्त सूरत हाल ये है कि सुबह की अक्सर जो कौमी शाहराएँ क्वेटा टू चमन, क्वेटा टू कराची, क्वेटा टू जैकबाबाद, ये सारी शाहराएँ बंद है। सियासी जमातें सरापा एहतजाज है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ज़रूर इसका नोटिस लेना चाहिए। इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात, ख़दशात और शिकायत है उसको एड्रेस करना चाहिए।